हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें लाए हुए हैं। सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि एक कॉपी ले लेंगे और एक पेन ले लेंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अपने कॉपी में लिखेंगे। यह आपके बेसिक को मजबूत करेगा। तो आइए इस सेशन में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है, तो इस सोलर सिस्टम में जो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, उन 8 प्लैनेट्स में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं जुपिटर। क्या कहते हैं उसको हम लोग जुपिटर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो सजीव है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, तो उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को नापने के यंत्र को, विद्युत धारा को नापा जाता है, तो उसका यूनिट क्या होता है? तो उसको हम लोग कहते हैं एम्पियर। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो रहा है। आगे हम लोग चौथा प्रश्न पर जाएंगे। आप लोग कॉपी लेकर और स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न को लिख लेंगे और उसके आंसर को लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? प्रेशर यानी दाब। जब किसी वस्तु पर, कोई भी वस्तु है तो उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, तो उसको प्रेशर को कैसे हम लोग नापते हैं? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। व्हाट इज द SI unit of pressure। What is the SI unit of pressure? तो इसको हम लोग लिखते हैं पास्कल और इसको हम लोग PA से डिनोट करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। Which planet is known as red planet? Which planet is known as red planet? यानी कि जो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, उस 8 प्लैनेट्स में कौन ऐसे प्लैनेट्स को, यानी किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यदि आप लोग को इसका आंसर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसका आंसर नहीं जानते हैं तो आइए इसका आंसर हम बताते हैं। विच प्लैनेट इज नॉन एज रेड प्लैनेट। इसको हम लोग बोलते हैं मार्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। यानी जल जो है, वाटर, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र उसका क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? उसका रासायनिक सूत्र होता है H2O।
तो इस तरह से हमारा 6 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने कॉपी में उसको लिखते जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। व्हाट इज द हार्डेस्ट सबस्टांस, what is the hardest substance found in nature? यानी हमारे प्रकृति में सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस क्या है, सबसे हार्डेस्ट वस्तु, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत वस्तु, उसको क्या कहा जाता है? सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस क्या होता है? तो आइए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। इसका आंसर है डायमंड। क्या है? डायमंड। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी का बेसिक यूनिट क्या होता है? तो हेरिडिटी का बेसिक यूनिट जो होता है वो उसको कहते हैं जीन। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी? यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? हु डिस्कवर्ड Who is discovered the law of gravity? आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसका आंसर हम देने जा रहे हैं। Who is discovered the law of gravity? लॉ ऑफ ग्रेविटी का खोज किसने किया था? तो इनको फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। तो आप लोग इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने कॉपी में उसको उतारेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? एसआई यूनिट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई यूनिट को हम लोग कहते हैं, एसआई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? तो उसको हम लिखते हैं जूल। जूल, इसको जे से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से आज का
ये 10 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुका है और इसी तरह से समय समय पर आप लोग को और भी प्रश्न दिया जाएगा। तो आप लोग अपने बेसिक साइंस को मजबूत करेंगे और ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, क्योंकि आपका बेसिक को इसे मजबूत करेगा। तो आपको यदि ये सारा वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।